ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय हमारा 5वां अध्याय और उसके बाद हम 6ठा अध्याय भी आज जारी रखेंगे। तो आज हमारा कथा शुरू होता है यहाँ से कि सभी जानते हैं कि शुभ कर्म शुभ फल के जीव को कुछ भी प्राप्ति अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। हे श्री वल्लभे, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वसुधा आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्ण रूप भी कहना जरूरी होता है। 6ठा अध्याय, पत्नी द्वारा शनि को शाप प्राप्ति की कथा। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणान बिंदों में लगा रहता है। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तब एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने कहा, विशेषता है, तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ के अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती है। एक बार जब वो ऋतु स्नात हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य कर लिया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला था। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। उस तीखे स्वर में बोली, स्वामी मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वो मेरा ध्यान भंग करने में सफल न हो सकी तब सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मैं ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका चाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी ही पत्नी खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? वस्तुतः ये मेरी भूल है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने में अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूं। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण प्रिय, मैं ध्यानवस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उससे श्राप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने शाप को नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका प्रतिबद्ध धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा, मुझे बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हूँ। मैं उस दिन से किसी और की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से न जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणकार ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रहता हूँ। इसी कारण हे जगजननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके हाथ उनकी सभी सखियाँ, सभी दासियाँ, सभी अप्सराएं, सभी देवकन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही समक्ष हैं, कृपा कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। पार्वती का शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा देना। सूत जी कुछ देर मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक, बहुत देर हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर,
तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनिचर बड़े असमंजस में पड़ गए, इनमें से किसको देखूं, अन्यथा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती की ओर न देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, ओष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु की मुख की ओर देखा। शनि दृष्टि से शिशु का मस्तक छिन्न होना। शनि देव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तो भी शाप का फल न मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरिराज नंदी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं वे उधर दौड़ पड़ीं। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी होके हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने ज्यों ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनिचर दीनहीन हुआ सिर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो उठे कि उन्हें मूर्छा ही आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र और सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्रीहरि ने तुरंत ही गरुण का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुण आ उपस्थित हुए। भगवान श्रीहरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। श्रीहरि द्वारा गजराज का मस्तक काटा जाना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुगढ़काय हथनी के साथ सो रहा था। भगवान श्रीहरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उसी समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चीत्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे सब वृत्तांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यही थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था, और जिस कार्य के लिए यह मारा गया है उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि उसका कोई यथार्थ कारण न बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि उनके भवन में गए थे। उन्होंने ज्यों ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनिश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव लोग विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, देवी, शनिश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त अमर और अजय है, उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याण सदैव गतिशील रहता है, बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी न देखकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहो जो कुछ मांग लो, मैं दे दूंगा। हथनी को इस तर्क में सम्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? कहते हैं कि देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे।
श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी का प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उन्हें पुनः जीवित प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देवधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथनी ने हट किया तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर उसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनर्जीवन प्रदान। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रखकर जोड़ दिया गया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल गया। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगती है। और कुछ और कथा सुनने का मन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप ये कथा सुने, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए, और अगली कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।